आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग के कुछ महत्वपूर्ण शब्द या लेखांकन के कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो हमेशा हमारे काम में आने वाले हैं। जब तक हम अकाउंट करने वाले हैं तब तक वो शब्द हमारे सामने आएंगे, तो उनका मीनिंग आज हम समझने वाले हैं। उसमें सबसे पहला शब्द है पूंजी। लेखांकन के जो आधारभूत शब्द है उसमें सबसे पहला वर्ड है वो है पूंजी, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। व्यापार की शुरुआत ही पूंजी से होती है। जब भी कोई व्यक्ति व्यापार शुरू करना चाहता है तो उसे पूंजी की आवश्यकता होती है, या फिर दूसरे शब्दों में बोले कि व्यापारी व्यापार को शुरू करने के लिए जो पैसा लगाता है उसे ही हम पूंजी बोलते हैं। अब व्यापार के हिसाब से पूंजी छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है। तो पूंजी क्या हो गया? व्यापार का स्वामी जो रोकड़, माल या संपत्ति व्यापार में लगाता है उसे हम पूंजी कहते हैं। वह रोकड़ भी लगा सकता है, वह संपत्ति भी लगा सकता है, या फिर माल भी ला सकता है। ये तीनों प्रकार की चीज़ें ला सकता है पूंजी के रूप में। इस प्रकार से व्यापार का स्वामी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए जो रोकड़, माल या संपत्ति लाता है उसे हम पूंजी कहते हैं। अब पूंजी यहाँ पर हम इसको समझेंगे आगे कि पूंजी व्यापार के स्वामी ने व्यापार में लगाई है ना। तो पूंजी एक प्रकार से दायित्व भी कहलाता है। अब दायित्व क्यों होता है? यहाँ पर एक समीकरण बनता है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स। मतलब पूंजी प्लस दायित्व बराबर संपत्ति। अब पूंजी को दायित्व माना गया है। ये दायित्व पक्ष है और ये संपत्ति पक्ष है, ये दोनों बराबर होते हैं। पूंजी और दायित्व को जोड़ेंगे और इधर संपत्ति, तो ये दोनों पक्ष बराबर एक दूसरे के हैं। तो पूंजी दायित्व है। दायित्व है इसका मतलब कि व्यापार के लिए है, वो एक प्रकार से वो लाइबिलिटीज है वो। अब व्यापार के लिए लाइबिलिटीज क्यों है? संपत्ति, जैसे मान लो एक व्यापारी ने व्यापार शुरू किया, उसने 5 लाख रुपए की पूंजी से उसने व्यापार शुरू किया, तो उसके व्यापार में कितने की संपत्ति है? 5 लाख रुपए की। अब ये 5 लाख रुपए कहाँ से लाया वो? तो 3 लाख रुपए उसने स्वयं के लगाए, तो उसने स्वयं के लगाए वो क्या कहलाएगी? कैपिटल। और 2 लाख रुपए वो उसने लोन लिया, तो ये क्या हो गया? उसका लायबिलिटीज कहलाएगी। 3 लाख रुपए उसके पास के थे तो ये उसकी स्वयं की पूंजी है, और 2 लाख रुपए का उसने लोन लिया, तो उसके व्यापार में जो पैसा लगा है वो संपत्ति है। टोटल पैसा कितना लगा? 5 लाख की संपत्ति हो गई। तो टोटल 5 लाख संपत्ति, लेकिन 5 लाख की संपत्ति कहाँ से आई है? तो 3 लाख रुपए उस पूंजी के रूप में लेकर आया, स्वयं के पास के पैसे, और 2 लाख रुपए वो उसने लोन के रूप में लिए। इस प्रकार से पूंजी और दायित्व बराबर संपत्ति। तो ये 5 लाख रुपए जहाँ से भी लाया तो पूंजी के रूप में लाया होगा या फिर लोन के रूप में लाया होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पहला वर्ड हम समझें उसको कि पूंजी। अब अगला शब्द हमारे पास है। अगला शब्द कौन सा है? आहरण। आहरण का मतलब होता है ड्राइविंग। आहरण, या जिसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइविंग। व्यापार का मालिक व्यापार करता है, व्यापार में से लाभ भी होता है, पैसा आता भी है, लेकिन उसे अपना घर का काम भी करना है, घर का खर्चा भी चलाना है। तो व्यापार से जब वो पैसा निकालता है घर के खर्चे के लिए, घरेलू उपयोग के लिए, जो व्यापार से पैसा निकालता है, व्यापार के गुल्लक से पैसा निकालता है, तो वो क्या कहलाता है? आहरण। व्यापार के मालिक के द्वारा घरेलू उपयोग के लिए जो माल, संपत्ति या रोकड़ निकाली जाती है वो क्या कहलाती है? आहरण कहलाती है। आहरण। अब तीसरा वर्ड जो आ रहा है हमारे पास, कौन सा आ रहा है? वो वर्ड है संपत्ति। ये सभी हमारे सामने आने वाले हैं वर्ड्स, बार बार आएंगे, इसलिए इन्हें हमें समझना बहुत जरूरी है। पहला शब्द हमने समझा पूंजी, दूसरा आहरण, और तीसरा है संपत्ति। अब संपत्ति क्या है या असेट्स क्या है, इसको हम समझते हैं। असेट्स या संपत्ति, इसके अंतर्गत 3 चीजें आ रही है। पहले आती है वस्तुएं। व्यापारी व्यापार के अंदर
जितनी भी वस्तुएं क्रय करता है, खरीदता है, वो सभी क्या कहलाती है? वो सभी संपत्ति कहलाती है। जो भी माल खरीदेगा या संपत्ति खरीदेगा वो सभी क्या कहलाएगी? वो संपत्ति कहलाएगी। जैसे मान लो उसने काम करने के लिए कंप्यूटर खरीदा, वो उसकी संपत्ति कहलाएगी। जिस भी वस्तु का व्यापार कर रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, तो वस्तु भी क्या हो गई? उसकी संपत्ति हो गई, वो माल उसकी संपत्ति हो गई। या फिर माल को बनाने के लिए मशीनरी खरीद रहा है, फर्नीचर खरीद रहा है, तो ये भी क्या हो गई? उसकी संपत्ति हो गई। तो वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं खरीद रहा है व्यापार में, जो भी खरीद रहा है वो सभी क्या है? उसकी संपत्ति है। और भी संपत्ति में क्या आता है? दूसरी चीज आती है देनदार। देनदार, देनदार का मतलब होता है जो देने वाला है। देनदार का मतलब है कि जो देने वाला है। देने वाला है इसका मतलब कि व्यापारी ने अपने पास का जो माल है सामने वाले को उधार बेचा है। उसने माल विक्रय कर दिया, बेच दिया, उधार बेच दिया। उधार बेच दिया इसका मतलब कि माल दे दिया लेकिन अभी पैसा नहीं मिला है। पैसा नहीं मिला इसका मतलब कि सामने वाले ने बोला है कि मैं 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में दूंगा। इसका मतलब कि उसे पैसा मिलने वाला है, तो ये उसकी क्या हुई? संपत्ति। भाई हमें मान लो 4 महीने के बाद 1 लाख रुपए मिलने वाला है, तो हम उसको हमारे इसमें जोड़ लेते हैं, हमारे इनकम में जोड़ लेते हैं कि इतना पैसा मेरे पास आने वाला है या इतना पैसा मेरे पास है। तो ये एक प्रकार से देनदार जो है कि व्यापारी ने उधार माल बेचा है, तो जो पैसा उसे मिलने वाला है वो उसकी क्या है? संपत्ति है। तीसरा इसी में आ जाता है पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय, पूर्वदत्त का मतलब होता है एडवांस। कई बार हम जो सेवाएं लेते हैं तो सेवा लेने के पहले ही हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। जैसे हम मान लो व्यापारी किराए की बिल्डिंग में व्यापार कर रहा है, तो उसका उसने एडवांस 12 महीने का किराया चुका दिया है। किराया अभी तो 12 महीने हुए नहीं, लेकिन एडवांस 12 महीने का दे दिया है, तो ये उसकी क्या है? ये संपत्ति है कि उसने एडवांस दे दिया है। हम प्रीमियम भर देते हैं। प्रीमियम क्या है? हमने एडवांस भर दिए, तो वो जितना भी पूर्वदत्त एडवांस दिया है वो सभी व्यापारी की क्या हुई? संपत्ति। इस प्रकार से वस्तुएं, देनदार, पूर्वदत्त व्यय, ये सभी क्या है? व्यापार की संपत्ति है। अब चौथा जो वर्ड आ रहा है हमारे पास वो क्या है? इसके ठीक अपोजिट है। वो कौन सा है? दायित्व। दायित्व, या इसको हम क्या बोलेंगे? लायबिलिटीज। दायित्व का मतलब होता है, इसके अंदर भी 3 शब्द आएंगे। सबसे पहला आएगा ऋण, या जिसको हम क्या बोलेंगे? लोन। अभी मैंने बताया कि उसने व्यापार प्रारंभ किया तो 5 लाख की संपत्ति लगी, उसमें से 3 लाख उसने पूंजी के रूप में लगाया और 2 लाख रुपए क्या है? लोन लिया है। तो ये जितना भी उसने लोन लिया है, ये लोन क्या है? लायबिलिटी से। दायित्व है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने जो पैसा लिया है वो पैसा वो चुकाएगा, वो पैसा उसे वापस देना है। ये ऋण जितना भी लिया उसने, चाहे बैंक से लोन लिया है, किसी उसके फ्रेंड से लोन लिया है, किसी अन्य व्यापारी से लोन लिया है, या किसी संस्था से लोन लिया है, वो सभी ऋण जो है वो क्या है? वो लायबिलिटीज कहलाती है। और भी है दूसरी चीजें कौन सी आ जाती है? वो है लेनदार। लेनदार का मतलब कि जो हमारे से लेने वाला है। अब लेने वाला कौन होगा? हमने मान लो माल खरीदा, और माल तो खरीद लिया लेकिन हमने पैसे नहीं दिए। इसका मतलब हमने कैसा माल खरीदा है? उधार खरीदा है। और उधार खरीदा है इसका मतलब माल खरीद कर लाया लेकिन पैसे नहीं दिए, तो क्या फ्री में दिया उसने? नहीं, वो पैसा हमें देना है, लेकिन हमने उसको एक प्रॉमिस किया है कि मैं 4 महीने बाद पैसे दूंगा या 2 महीने बाद पैसे दूंगा। तो वो सामने वाला हमारा लेनदार है, मतलब उसका हमारे ऊपर दायित्व है, हमें उसे वो पैसा देना है। तो ये लेनदार भी क्या हो गया? दायित्व हो गया। तीसरा आ जाता है इसमें अदत्त व्यय। अदत्त व्यय का मतलब आउटस्टैंडिंग। जितने भी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि हमने सेवाएं ले ली लेकिन अभी उसका पेमेंट नहीं किया। जैसे हमने कर्मचारी से काम ले लिया लेकिन अभी हमने उसको सैलरी नहीं दी। मान लो ऐसे बहुत सारे जो व्यय हैं, हमने मजदूर से काम करा लिया लेकिन अभी हमने उसको मजदूरी का भुगतान नहीं किया है। तो ये जितने भी व्यय, अदत्त व्यय हैं, वो भी क्या है? वो दायित्व है। तो अभी तक हमने क्या देखा? पूंजी, आहरण, संपत्ति और दायित्व। अगला वर्ड हमारे पास आ रहा है, और वो कौन सा वर्ड है? इसको हम बोलते हैं आगम। अगला वर्ड कौन सा आ रहा है? आगम। आगम, या जिसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। इसका मतलब ये है कि व्यापारी
माल के विक्रय से जो राशि प्राप्त करता है वह सभी उसकी क्या है, आगम है या रेवेन्यू है। व्यापारी जिस भी वस्तु का क्रय विक्रय करता है, उसने माल खरीदा और बेचा, तो बेचने से उसको जितनी भी राशि प्राप्त हो रही है वो सभी क्या है, उसकी आगम है। माल को बेचने से, वो जिस वस्तु का वो व्यापार करता है उसको बेचने से उसे जितनी भी राशि प्राप्त होगी वो सभी क्या है, उसकी आगम है। इसी प्रकार से इसका एक अपोजिट वर्ड है, वो क्या है, व्यय। व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर। अब ये एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर उसने क्या किया, सेल किया, और सेल करने से उसे पैसा मिला, तो ये आगम ही। और यहाँ पर इन जिस वस्तु को सेल कर रहा है उसे पहले क्या करेगा, परचेस करेगा, क्रय करेगा, और खरीदने के लिए जो पैसा देगा वो क्या है, उसका खर्चा है, वो उसका व्यय है। तो आगम मतलब वस्तु को बेचने से प्राप्त होने वाली राशि, और व्यय या एक्सपेंडिचर का मतलब वस्तु खरीदेगा और बेचे। व्यापार का मतलब होता है वस्तु का खरीदना और बेचना। तो उसने जो वस्तु को खरीदने के लिए जो पैसा दिया वो व्यय है, और उसको बेचने से जो पैसा मिला वो क्या है, आगम है। अब इसी से रिलेटेड एक शब्द आ रहा है, कौन सा, आय। आय का मतलब होता है इनकम। इनकम का मतलब होता है कि बचत का पैसा। हम बोलते हैं ना हमारी इनकम कितनी है, तो हम बोलते हैं मान लो मेरी इनकम 20,000 रुपये पर मंथ की है, तो हम 12 महीने का हम मल्टीप्लाई करके बोलते हैं कि हमारी इनकम इतनी है। उसको हम इनकम नहीं बोलेंगे। इनकम का मतलब कि हमारी बचत कितनी है। महीने भर हमने हमारा जो खर्चा है, वो खर्चा घटाने के बाद में मान लो 19,000 रुपये मेरा खर्चा है, वो घटाने के बाद में, व्यय घटाने के बाद में भी 1,000 बचता है, तो वो मेरी इनकम है। तो यहाँ पर इनकम का मतलब कि मान लो मैंने 5 लाख रुपए का माल बेचा, और वो माल मैंने 4 लाख रुपए में खरीदा था, तो जो बचा जो पैसा है 1 लाख रुपए, वो 1 लाख रुपए मेरी क्या हो गई, आय हो गई। वो 1 लाख रुपए मेरी इनकम है। इस प्रकार से आय मतलब जो आगम का व्यय के ऊपर आधिक्य, आगम का व्यय के ऊपर जो आधिक्य है वो क्या कहलाती है, आय। इसी से रिलेटेड एक और है हानि। हानि का मतलब जब व्यय ज्यादा हो जाएंगे और आगम कम होगी, उस समय व्यापारी को क्या होगी, हानि होगी। क्या होगा, लॉस होगा। इस प्रकार से अभी तक हमने क्या क्या देखा, पूंजी, व्यापारी के द्वारा व्यापार प्रारंभ करने के लिए लगाया जाने वाला पैसा क्या कहलाता है, पूंजी। आहरण, व्यापारी के द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए जो व्यापार से पैसा निकाला जाता है वो कहलाता है आहरण। इसके बाद हमने देखा संपत्ति। व्यापार में जितनी भी वस्तुएं खरीदी जाती है वो सारी क्या कहलाती है, संपत्ति। दायित्व, व्यापारी के द्वारा जितना भी पैसा मार्केट से, बैंक से, संस्थाओं से लिया जाता है, उधार लिया जाता है, वो सभी दायित्व कहलाता है। इसी प्रकार से हमने क्या देखा, आगम, व्यापारी के द्वारा जो वस्तुएं बेची जाती है उससे होने वाली जो आय है वो क्या कहलाती है, आगम है। और व्यय, वस्तुओं को खरीदने के लिए जो दिया जाता है पैसा वो है व्यय। और आय, आगम का व्यय के ऊपर जो आधिक्य है वह आय कहलाता है, और व्यय का आगम के ऊपर आधिक्य क्या कहलाता है, वह हानि कहलाती है। तो आज जो मुख्य लेखांकन अकाउंटिंग के अंतर्गत जो वर्ड्स जो बार बार हमारे सामने आने वाले हैं वह वर्ड्स आज हमने देखे। ठीक है, आज के लिए इतना।